ओके, तो पिछले वीडियो में हम लोग प्रीपोजिशन के बारे में समझे कि प्रीपोजिशन का डिफिनेशन क्या है, प्रीपोजिशन कहते किसे, उसके कितने काइंड होते हैं और उसके एग्जाम्पल्स के बारे में समझें। अब आप इस वीडियो में हम लोग यूज ऑफ प्रीपोजिशन के बारे में समझेंगे कि प्रीपोजिशन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, किस प्रीपोजिशन का प्रयोग कहाँ किया जाता है। आइए देखते हैं। एट, यूज ऑफ प्रीपोजिशन। एट का मतलब होता है पर, में, समीप के लिए ये बोध कराता है, समीपता का बोध कराता है, नजदीकता का बोध कराता है। अभी देखिए, एट का प्रयोग निश्चित समय के साथ कहाँ करते हैं, निश्चित समय के साथ, गांव और छोटे छोटे शहरों के साथ, कॉलोनी के नाम के साथ, नून और नाइट के साथ तथा भाव या कीमत प्रकट करने के लिए किया जाता है। भाव, रेट, कीमत, कॉस्ट के लिए किया जाता है। अब देखते हैं कैसे होता है इसका प्रयोग। आवर स्कूल क्लोज एट 2 o'clock लिखा है, 2 PM। तो ये निश्चित समय के लिए किया गया है कि क्लोज एट 2 PM। 2 PM निश्चित है कि 2 बजे निश्चित हो गया, क्लोज होता है। तो ये समय के लिए, निश्चित समय के लिए किया गया है। शी लिव्स एट औरंगाबाद। एट जैसे छोटे छोटे नगर या गांवों के लिए किया जाता है। औरंगाबाद एक छोटा सा शहर है या मान लीजिए छोटा सा गांव है, तो उसके लिए साथ में क्या किया जाएगा, एट का प्रयोग किया जाता है। तो शी लिव्स एट औरंगाबाद। उधर से वी लिव एट शंकर नगर। शंकर नगर क्या है, कॉलोनी का नाम है, तो एट का प्रयोग करेंगे। ही कम्स हियर एट नून। नून के साथ, एट नून, दोपहर को आता है, वह दोपहर को आता है। व्हेन यू गो टू बेड एट नाइट, आप बेड पर, बिस्तर पर रात में कब जाते हैं, तो आप नाइट के साथ भी उसमें एट का प्रयोग किया जाता है। एप्पल्स आर सेलिंग एट 10 रुपीज पर केजी। अब देखिए, एप्पल्स आर सेलिंग, बेचा जा रहा है, से जो है 10 रुपये पर केजी बेचा जा रहा है। तो रेट हो गया 10 रुपया पर केजी के रेट से बेचा जा रहा है, तो उसके रेट या कॉस्ट के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। तो एट के बारे में इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है समझ गए होंगे। अब आगे पढ़ेंगे कि दूसरा है इन। इन का मतलब होता है में। अब में का प्रयोग कहाँ किया जाता है इसके बारे में पढ़ेंगे। इन का प्रयोग जो है निश्चित स्थान के भीतर किसी वस्तु की स्थिर अवस्था को प्रकट करने के लिए बड़े बड़े शहरों या नगरों के साथ, देशों के साथ किया जाता है, तथा महीना और वर्ष के साथ भी इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, ही इज इन द रूम, वह रूम में है, कमरे में है, मतलब भीतर, निश्चित स्थान के भीतर, बाहर नहीं, भीतर के लिए प्रयोग किया जाता है। देयर इज नो वाटर इन द जग। ये क्या है, निश्चित अवस्था में है, जग में वाटर है, वो निश्चित अवस्था में है, निश्चित अवस्था के जहाँ आता है वहाँ भी इनका प्रयोग किया जाए। अभी इसको नहीं कर सकते देयर इज वाटर, देयर इज नो वाटर एट द जग, नहीं, इन द जग, क्योंकि जग के अंदर है पानी, इसलिए इसको क्या कहेंगे, इनका यहाँ प्रयोग करेंगे। सीता लिव्स इन इंडिया। अब ये इंडिया एक देश है, इसलिए इनका प्रयोग हो रहा है। दिल्ली क्या है, एक बड़ा सा शहर है, बड़े शहरों के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है। दिल्ली है, कलकत्ता है, मुंबई है, इसके साथ भी क्या करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। ही विल कम हियर इन जुलाई। वह महीना जुलाई महीना में आएगा, तो महीना के साथ भी इसका प्रयोग करते हैं, जैसा कि मैंने ऊपर बताया है। दूसरा, वर्ष के साथ। इंडिया बिकेम फ्री इन 1947। 1947 क्या है, ईयर है, वर्ष है, इसके साथ भी इनका प्रयोग किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे इनटू का प्रयोग। तो इनटू का मतलब ही में होता है, लेकिन इसका प्रयोग कैसे किया जाता है, कब किया जाता है, उसके बारे में देखें। इनटू का प्रयोग किसी वस्तु की गति केवल बाहर से भीतर जाने के लिए, भीतर से बाहर जाने के लिए नहीं, केवल बाहर से भीतर जाने के लिए और रूप परिवर्तन के लिए किया जाता है। जैसे देखिए, राम वेंट इनटू द रूम। राम वेंट इनटू द रूम, वह राम जो है रूम में गया, तो रूम में
अंदर गया, बाहर से अंदर जा रहा है तो उसमें गति है, जा रहा गया। तो यहाँ पर जो है गति है, इसलिए इनटू का प्रयोग करेंगे, इन का प्रयोग नहीं करेंगे। ही इज इन द रूम, ही इज इनटू द रूम नहीं होगा, क्योंकि निश्चित है कि निश्चित स्थान के भीतर है। तो आप इन इनटू में भी देखते रहिएगा कि इसमें क्या अंतर है। आप पढ़ेंगे तो आपको, आप जैसे मैं समझा रहा हूँ आप समझ लेंगे, एक बार जब वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो राम वेंट इनटू द रूम, फ्रॉग फेल इनटू द वेल। मेढक कुएं में गिर गया, मेढक बाहर है और गिर गया, तो गिरने में, कुएं में जाने में गति हो गई, तो उसमें क्या हो गया, इनटू का प्रयोग हुआ। ट्रांसलेट दिस पैसेज इनटू इंग्लिश, ट्रांसलेट दिस पैसेज इनटू इंग्लिश। इस पैसेज को, इस गद्यांश को, इस पद्यांश को क्या करो, इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। इसमें क्या है, रूप परिवर्तन के लिए किया जाता है, माने हिंदी में है वो वाक्य, आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, तो रूप परिवर्तन किया जा रहा है, उसके लिए भी किया जाता है। हीट टर्न्स वाटर इनटू वेपर। अब क्या है, रूप परिवर्तन यहाँ पर भी है, हीट टर्न्स वाटर इनटू वेपर। हीट, जब हम वाटर को गर्म करते हैं तो क्या होता है, वाष्प बन जाता है, तो ये भी रूप परिवर्तन होता है, इसमें भी इनटू का प्रयोग होता है। इनटू एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसके ऊपर विशेष ध्यान दीजिएगा। अब आगे देखेंगे टू का प्रयोग। टू का मतलब होता है का, की, के। अब ये और क्या है, इंडिकेटिंग डायरेक्शन, की तरफ, की ओर, डायरेक्शन इंडिकेट करता है। टू का प्रयोग एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने के लिए किया जाता है। इन्फिनाइट वर्ब से पहले किया जाता है। इन्फिनेटिव वर्ब, वर्ब दो प्रकार को मैंने बताया, फाइनाइट वर्ब, इन्फिनाइट वर्ब। हम कह रहे हैं इन्फिनाइट वर्ब से पहले किया जाता है। एक दूसरे से तुलना करने के लिए भी, कंपेयर करने के लिए भी किया जाता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले भी किया जाता है। समय तथा सीमा बताने के लिए भी किया जाता है। फीलिंग्स के लिए भी किया जाता है। फीलिंग्स की भावनाओं को, फीलिंग्स यानी महसूस भावनाओं को दर्शाने के लिए भी किया जाता है। अब इसको एग्जाम्पल्स द्वारा समझेंगे। आई गो टू स्कूल डेली, आई गो टू स्कूल डेली, गो टू स्कूल डेली, स्कूल की तरफ, डायरेक्शन हो गया स्कूल तरफ, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए हो जाता है। ही वॉन्ट्स टू लर्न इंग्लिश। अब टू का प्रयोग लर्न के पहले किया गया है। अब क्या है, इन्फिनेटिव वर्ब से पहले, इन्फिनेटिव वर्ब। वर्ब जब मैं पढ़ाया था तो आपको बताया था कि वर्ब, मेन वर्ब जो है दो प्रकार को होते हैं, फाइनाइट वर्ब, इन्फिनाइट वर्ब। तो ये इन्फिनेटिव वर्ब यही है। फाइनाइट वर्ब वो होता है अपने आप को चेंज कर लेता, सब्जेक्ट के अपने नंबर पर्सन के अनुसार चेंज कर लेता है। इनफाइनाइट वर्ब क्या होता है, जो अपने सब्जेक्ट के नंबर पर्सन के साथ एग्री नहीं करता, चेंज नहीं करता है, वो किसी भी टेंस में सेम ही रहता है, किसी भी नंबर पर्सन के साथ वो सेम ही रहेगा, बदलेगा नहीं, वो इन्फिनेटिव वर्ब हो गया। तो इन्फिनेटिव वर्ब से पहले टू का प्रयोग किया जाता है। देखिए, ही वांट्स टू लर्न इंग्लिश। अब क्या है, ही सब्जेक्ट है, वांट्स क्या है, मेन वर्ब है, टू क्या है, प्रीपोजिशन है, लर्न क्या है, इन्फिनेटिव वर्ब है, ये चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पर अगर मैं बोलूँ आई वांट टू लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ, तो आई वांट टू लर्न, वांट्स की जगह वांट हो गया, लेकिन टू लर्न, लर्न नहीं बदला। अब कहते हैं दे वांट टू लर्न इंग्लिश, दे के साथ भी वांट है, लेकिन टू लर्न वो जो है चेंज नहीं हुआ। शी वांट्स लर्न इंग्लिश, शी वांट टू लर्न इंग्लिश। तो फिर सी के साथ में, सब्जेक्ट के साथ में नियमानुसार क्या हो गया, वांट्स, वांट का V5 रूप हो गया, लेकिन लर्न चेंज नहीं हुआ, ये चेंज नहीं होती, ये एग्री नहीं करता है, वो सेम रहता है, वो अपने आप को सीमित नहीं रखता है कि आपके साथ हम एग्री कर जाते हैं, नहीं, उनके साथ एग्री नहीं, चेंज नहीं होता है, इसीलिए इसको इन्फिनेटिव वर्ब करते हैं। तो इन्फिनेटिव वर्ब से पहले भी टू का प्रयोग किया जाता है। ही जूनियर टू मी,
एक दूसरे से कंपेयर करने के लिए, तुलना करने के लिए। जैसे वह मेरे से जूनियर, तुलना ही कर रहे हैं कि वो मेरे से छोटा है। अब है हैंड ओवर दिस पेन टू हिम, क्या कह रहा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले। ही क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, लेकिन हिम क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। हैंड ओवर दिस पेन टू हिम, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले हुआ है। उसी तरह से देखिए, समय सीमा बताने के लिए किया जाता है, इट इज 10 to 5, इट इज 10 to 5, यानी 5 बजने में 10 मिनट कम है। तो टू क्या, समय सीमा बताने के लिए भी किया जाता है। इट इज क्वार्टर टू 10, इट इज क्वार्टर टू 10, यानी 10 बजने में 15 मिनट कम है, 9:45 बजा है। तो जब इसके प्रयोग हमने, जब आपको बताएंगे कि टू और पास्ट का प्रयोग, पास्ट बोलते हैं ज़्यादा के लिए। अब यहीं पर कह देंगे इट इज 10 past 5, यानी 5:15 बज गया, अभी 4:45 हो गया, 5 से 15 मिनट कम हो गया। अब पास्ट लगा देंगे तो 5:15 हो जाएगा, 5 से 15 मिनट ज़्यादा हो जाएगा। उसी तरह से इट इज क्वार्टर टू 10, यानी 10 बजने में 15 मिनट कम है, लेकिन क्वार्टर past 10 कर देंगे, 10:15 बज गया, ज़्यादा हो गया। तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझने के लिए कहा है, बताया हूँ, इसको आगे हम पढ़ाएंगे। तो ये है राम इज क्रूएल टू द पुअर, फीलिंग्स दर्शाने के लिए। राम जो है पुअर, गरीबों के प्रति जो है निर्दयी है। यहाँ पर क्या है, भावनाएं, फीलिंग्स दर्शाने के लिए किया गया है। अब आगे पढ़ेंगे। ऑन, ऑन का मतलब होता है पर। इसका प्रयोग कैसे करते हैं, ऑन का प्रयोग डे और डेट के साथ किया जाता है, किसी वस्तु की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। ऊपर नीचे किसी वस्तु को छूने की अवस्था में किया जाता है। जैसे देखिए, राम विल गो ऑन मंडे, गो टू मंडे नहीं होगा, गो ऑन मंडे। यहाँ पर को का अर्थ ही है मंडे को जाएंगे, लेकिन मंडे डे के साथ क्या है, ऑन होता है, टू नहीं होगा। जैसा कि ऊपर लिखा गया, नियम है, नियम के अनुसार ही काम करेंगे ना। तो डे दर्शाने के लिए, इंडिया बिकेम फ्री ऑन 15 अगस्त 1947, डेट दर्शाने के लिए, डे और डेट दोनों लिखा है, डे और डेट दर्शाने के लिए। तो डेट हो गया, इंडिया बिकेम फ्री ऑन 15 अगस्त 1947, इंडिया, भारत जो है 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ, स्वतंत्र हुआ। तो किसी वस्तु की स्थिति दर्शाने के लिए, देखिए, आई हैव रिटन ए बुक ऑन जियोग्राफी, ऑन ज्योग्राफी, मैं एक ज्योग्राफी के ऊपर किताब लिखा, क्या हो गया, वस्तु की स्थिति दर्शाने के लिए। वी स्लिप ऑन द रूफ, ऊपर या नीचे की वस्तु को छूने के स्थिति में भी किया जाता है। वी स्लिप ऑन द रूफ मतलब रूफ ऊपर है, हम उसको छूते हैं, छू करके टच होता है तभी तो सोएंगे। ऊपर या नीचे की वस्तु को छूने की स्थिति में किया जाता है। दे स्लिप ऑन द फ्लोर, नीचे, फ्लोर छत से नीचे होता है, सतह, अब उस पर सोते हैं। दे स्लिप ऑन द फ्लोर, तो वो भी छूने की अवस्था में ही हो जाता है। तो ऊपर नीचे की वस्तु की छूने की अवस्था में उनका प्रयोग किया जाता है। तो अब आगे पढ़ेंगे फार का प्रयोग। फार क्या है, फार मतलब होता है के लिए। तो फार का प्रयोग के लिए, की ओर की स्थिति में, समय का भाव की स्थिति में, पीरियड ऑफ टाइम के लिए प्रकट करने में, के रहते हुए भी, इन स्पाइट ऑफ के अर्थ में भी किया जाता है। जैसे देखिए, दिस पेन इज फॉर यू, के लिए हो गया, यह पेन आपके लिए है। ही विल सुन स्टार्ट फॉर होम, की ओर के अर्थ में किया जाता है। ही विल सुन स्टार्ट फॉर होम, की ओर, तरफ जा रहा है, घर की ओर जा रहा है। ही विल सुन स्टार्ट फॉर होम, वह घर जल्दी ही जाएगा, जल्दी जाएगा। तो फॉर होम, राम हैज बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, यहाँ क्या हो गया, समय का भाव के अर्थ में प्रयोग भी किया जाता है। इसमें आप प्रेजेंट
परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट, यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में फार और सिंस का प्रयोग किया जाता है। जहाँ पीरियड ऑफ टाइम होता है वहाँ फार का प्रयोग किया जाता है, और जहाँ पॉइंट ऑफ टाइम रहता है वहाँ सिंस का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन है, और इसके बारे में आपको बिल्कुल ऐसा स्टडी कीजिएगा आपके दिमाग में बढ़ जाए, क्योंकि जब टेंस पढ़ाएंगे तो ये जो है वहाँ पर यूज इसका आएगा। फॉर ऑल हिज वेल्थ ही इज नॉट हैप्पी, के रहते हुए भी मौजूद, के रहते हुए भी, के मौजूद, इन स्पाइट ऑफ। अब देखिए फॉर ऑल हिज वेल्थ ही इज नॉट हैप्पी, मतलब पूरा धन होते हुए भी वो खुश नहीं है, पूरा धन होने के बावजूद भी वो खुश नहीं है। तो यहाँ पर के रहते हुए भी, आप कहिए कि धन रहते हुए भी वो खुश नहीं है, या धन रहने के बावजूद भी वो खुश नहीं है। दोनों तरह से इसको आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका फार का प्रयोग किया जाता है। अब आगे देखेंगे सिंस, सिंस का प्रयोग कहाँ जा किया जाता है? सिंस का प्रयोग परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में निश्चित समय, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। जैसे मैंने पहले भी बता दिया, जैसे आई हैव नोन हिम सिंस 1986, ये परफेक्ट टेंस हो गया कि मैं उसे 1986 से जानता हूँ। लेकिन अब परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी किया जाता है। जैसे देखिए ही हैज़ बीन रीडिंग इन दिस स्कूल सिंस मार्च 2005, सिंस जहाँ पॉइंट ऑफ टाइम आ गया, निश्चित समय दर्शा रहा, निश्चित दिन दर्शा रहा है, निश्चित समय बता रहा है, तो क्या होगा? सिंस का प्रयोग होता है। अब आगे देखेंगे विद, विद का मतलब होता है के साथ। विद का प्रयोग साथ के अवस्था में और किसी वस्तु के द्वारा की स्थिति में भी किया जाता है। जैसे राम वेंट देयर विद हिज फादर, राम वहाँ अपने पिता के साथ के अर्थ में हो गया। आई शार्प माई पेंसिल विथ शार्पनर, किसी वस्तु के द्वारा की स्थिति में भी किया गया। आई शार्प, मैंने अपना जो पेंसिल है शार्पनर के साथ तेज किया, शार्प किया। मैंने अपना पेंसिल शार्पनर से तेज किया, शार्पनर के साथ हुआ, लेकिन अर्थ तो से ही हम बोलते हैं इसको, से किया। अब आगे पढ़ेंगे बाई, बाई का मतलब आता है द्वारा, किसी प्राणी के द्वारा के अर्थ में, किसी प्राणी के द्वारा के अर्थ में, घड़ी के साथ की दशा में, और एक्शन के रूप में, एक्शन के रूप को प्रकट करने में बाई का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए द वर्क इज डन बाई मी, ये प्राणी के द्वारा किया गया है, ये वर्क मेरे द्वारा किया गया है। मैं कौन है? एक प्राणी, प्राणी के द्वारा। इट इज 10 बाई माई वॉच, ये क्या हो गया? घड़ी के साथ। इट इज 10 बाई माई वॉच, मेरे घड़ी में क्या है? 10 बजा है। सी कॉट मी बाई द कॉलर, क्या हो गया? एक्शन के रूप में हो गया, उसने मेरा कॉलर से पकड़ लिया, उसने मुझे कॉलर के द्वारा, कॉलर से पकड़ लिया। तो ये क्या हो गया? एक्शन के रूप में हो गया। एक्शन के रूप में रूप को प्रकट कर रहा है कि वो कॉलर को पकड़ लिया। ही पेड द सम बाई इंस्टॉलमेंट, वह पैसा जो है इंस्टॉलमेंट में पेड किया, इंस्टॉलमेंट के द्वारा। यहाँ पर भी इसको क्या है कि एक्शन के रूप में ही प्रकट किया जाता है। ये एक्शन है क्योंकि वो इंस्टॉलमेंट के द्वारा ही पेड कर रहा है। क्लॉथ ही सोल्ड बाई द मीटर, ये भी एक क्या है कि एक्शन के रूप में है कि क्लॉथ, कपड़ा क्या है? मीटर में बिकता है। अब आगे पढ़ेंगे ऑफ, ऑफ का भी मतलब होता है से। तो ऑफ का प्रयोग स्थान से अलग होने के भाव के लिए और कुछ दूरी पर होने के भाव के लिए भी किया जाता है। जैसे देखिए ही फेल ऑफ द हॉर्स, वह घोड़े से गिर गया, घोड़े से अलग हो गया, मतलब ये घोड़ा है, घोड़े से फॉल ऑफ, ही फेल ऑफ द हॉर्स, घोड़े से अलग हो गया।
खड़ा है, घोड़ा उसके साथ है, घोड़ा चला गया तो क्या करेंगे, या घोड़े पर बैठा है और घोड़ा चल दिया, वो वहीं पर उतर गया, तो वहाँ से भी उसका अर्थ हो जाता है, वहाँ गति नहीं होता उसको। इसीलिए जो है इसको वहाँ ऐसी सेंटेंस को बनाने के लिए हम प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करते हैं। ही जंप्ड ऑफ द टेबल, वह टेबल से जंप किया। तो टेबल आपको पता है कितना हाइट का होता है, तो यदि हम टेबल से नीचे उतरेंगे तो यहाँ पर यही है, ही जंप्ड ऑफ द टेबल, वह टेबल से नीचे उतर गया। ठीक है, वो घोड़े से नीचे उतर गया, गिर नहीं गया, गिरने में गति हो जाती है, वो घोड़े से नीचे उतर गया। तो देयर इज ए पार्क ऑफ द टेम्पल, कुछ दूरी पर होने के दशा में भी इसको किया जाता है, भाव को प्रकट करने के लिए किया जाता है। अब कहते हैं कि देयर इज ए पार्क ऑफ द टेम्पल, टेम्पल से कुछ ही दूरी पर क्या है, टेम्पल से कुछ ही दूरी पर एक पार्क है, तो वहाँ पर ऐसे सेंटेंस में ऑफ का प्रयोग करते हैं। अब नेक्स्ट है फ्रॉम। फ्रॉम का प्रयोग किसी स्थान से अलग होने के अर्थ में, समय के भाव प्रकट करने में, कारण का भाव प्रकट करने में तथा एक वस्तु से दूसरी वस्तु बनाने में किया जाता है। अब एग्जाम्पल द्वारा इसको समझेंगे। देखिए, ही हैज कम फ्रॉम दिल्ली, क्या हो गया, किसी स्थान से अलग हुआ, वह दिल्ली से आया तो दिल्ली से अलग हो गया। ही वॉज ब्लाइंड फ्रॉम द बर्थ, ही वॉज ब्लाइंड फ्रॉम बर्थ, वह जन्म से अंधा है। समय का भाव प्रकट कर रहा है कि वो जन्म से, जब उसका समय जन्म हुआ था, जिस समय उसका जन्म हुआ तब से वो अंधा है। ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, कारण या भाव प्रकट करने के लिए हो गया, कारण का भाव हो गया। ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, वह बुखार के कारण बीमार है। वी मेक कर्ड फ्रॉम मिल्क, हम लोग मिल्क दूध से दही बनाते हैं। क्या हो गया, एक वस्तु से दूसरी वस्तु बनाने की स्थिति में भी किया जाता है, उसके बनाने में भी किया जाता है। वी मेक स्टील फ्रॉम आयरन, वी मेक स्टील, हम लोग स्टील से, आयरन से क्या बनाते हैं, स्टील बनाते हैं, यानी एक वस्तु से दूसरी वस्तु बना लेते हैं, उसके अवस्था में भी किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग प्रीपोजिशन के यूज के बारे में पढ़े हैं और 11 टाइप्स के प्रीपोजिशन के बारे में पढ़े हैं आज। उसी तरह से हम आपको 50 प्रीपोजिशन ऐसे सेलेक्ट करके बताएंगे जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, और ये जो बताया हूँ वेरी इम्पॉर्टेंट है। और भी कुछ बताऊंगा, लेकिन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो आप याद कर लेंगे तो आप सेंटेंस बनाने में हिचकेंगे नहीं। तो आज मैं इस प्रीपोजिशन का जो वीडियो है यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। आप मेरा वीडियो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको मेरा हर वीडियो इंग्लिश ग्रामर का ऑटोमेटिकली मिलता रहे। ओके, धन्यवाद।